आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को पेपर में एक आर्टिकल प्रकाशित हुई है, जिसके बाद से अभ्यर्थियों के मन में बीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती में 3 अटेम्प्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है। अभ्यर्थी लगातार कमेंट के माध्यम से यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि 3 अटेम्प्ट आखिर काउंट कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये दावा है कि बहुत सारे चैनल ये बता रहे हैं कि 3 अटेम्प्ट जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से काउंट किया जाएगा, कि अगर आपने केवल आवेदन कर दिया, भले ही आपने परीक्षा नहीं दिया, तो आपका वो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये दावा है कि अगर आप एक एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत किसी भी एक पद के लिए आवेदन करते हैं तो वो एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए बीपीएससी टीआरई 1 जो कि पहली बार आयोजित की गई थी बीपीएससी के माध्यम से, अगर उसमें केवल अभ्यर्थी प्राइमरी के लिए आवेदन कर दिया था तो वो उसका एक अटेम्प्ट काउंट हो गया। मैक्सिमम जो 3 अटेम्प्ट मिल रहा है उसमें से एक अटेम्प्ट उसका खत्म हो गया, अब 2 ही अटेम्प्ट बचा हुआ है, चाहे वो किसी स्तर के शिक्षा की बात करे। इन सब मुद्दों पर डिटेल में चर्चा करेंगे और इस आर्टिकल पर भी विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस आर्टिकल पर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए इसमें यही बातें मेंशन की गई हैं कि यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक बार के विज्ञापन के तहत 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 तक के लिए फॉर्म भरने पर एक अटेम्प्ट ही माना जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए, इस चीज़ों को गलत तरीके से सोशल मीडिया साइट्स पर एक्सप्लोर किया जा रहा है। आप ऐसे समझिए, कहा यह जा रहा है कि अगर एक एडवर्टीजमेंट में अगर कोई एक अभ्यर्थी प्राइमरी के लिए केवल आवेदन कर दिया तो उसका अपर प्राइमरी में भी एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, टीजीटी में भी एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, पीजीटी में भी एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा गया, देखिए, विज्ञापन के तहत 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 तक के लिए फॉर्म भरने पर एक ही अटेम्प्ट माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपने चारों स्तर के शिक्षकों के लिए आवेदन कर दिया एक ही एडवर्टीजमेंट के तहत, तो चारों स्तर के लिए अलग अलग आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो अटेम्प्ट काउंट होगा वो अलग अलग स्तर के शिक्षकों के लिए अलग अलग काउंट होगा। कैसे? अगर आपने टीआरई 1 में केवल प्राइमरी के लिए आवेदन किया था तो आपका प्राइमरी का एक अटेम्प्ट खत्म हुआ। अभी अपर प्राइमरी में भी आपकी 3 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, टीजीटी में भी 3 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, पीजीटी में भी 3 अटेम्प्ट बचे हुए हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई एक अभ्यर्थी है, डीएलएड किया हुआ है और वह बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जा रही टीआरई लगातार तीनों में आवेदन किया प्राइमरी के लिए, ठीक है, ध्यान से समझिए, प्राइमरी के लिए, और किसी में भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी प्राइमरी में उसका तीनों अटेम्प्ट खत्म हो गया। अब उसके लिए तो रास्ते बंद हो गए। भविष्य में जाकर के वह शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना अगर करियर बनाना चाहता है और उसने जाकर के बीएड कर लिया और उसके बाद एसटेट क्वालिफाई कर लिया, तो क्या 3 अटेम्प्ट प्राइमरी में खत्म होने की वजह से क्या वो टीजीटी या फिर पीजीटी में आवेदन नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि उसका 3 अटेम्प्ट जो है वो प्राइमरी में खत्म हुआ है। इस तरीके से तो जो अभ्यर्थी स्टार्टिंग से टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं था बीएड नहीं होने की वजह से, लेकिन बाद में जाकर के वो बीएड किया, तो उसके लिए तो रास्ते ही बंद हो जाएंगे। ये तो आप ऐसे समझिए कि बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये सभी बातें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन ये तो अंडरस्टैंड बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंड वाली बात है कि आप खुद समझिए कि जो अभ्यर्थी जिसके लिए अभी एलिजिबल नहीं है और जिसके लिए एलिजिबल है, मान लीजिए उसमें 3 अटेम्प्ट खत्म हो गया, अब वो कोई नया कोर्स करके बीएड करके एलिजिबिलिटी हासिल करता है, तो चूंकि वह अब जाकर के एलिजिबल हुआ है तो उसका 3 अटेम्प्ट कैसे काउंट हो जाएगा, बिना परीक्षा दिए कैसे काउंट हो जाएगा? तो ये सभी चीजें केवल भ्रामक खबरें हैं जो कि सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही हैं। आपको चारों स्तर के शिक्षकों के लिए अलग अलग 3 अटेम्प्ट दिया गया है। ये बीपीएससी के द्वारा भले ही बातें क्लियर ना की गई हों, लेकिन आपका जो अटेम्प्ट है वो अलग अलग स्तर के शिक्षकों के लिए अलग अलग काउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने केवल प्राइमरी में आवेदन किया और वो टीजीटी में भी एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपर प्राइमरी में केवल आवेदन किया और वो प्राइमरी में काउंट हो जाएगा। अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग अटेम्प्ट काउंट होगा। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। स्क्रीन पर आप 8 फरवरी 2024 का आर्टिकल देख पा रहे होंगे। इस आर्टिकल को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर नीचे देखिए, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी, अधिकतम 3 बार ही मौका मिलेगा। सबसे लास्ट लाइन में देखिए, बीपीएससी के अनुसार अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। ध्यान से समझिए, बीपीएससी क्या कह रही है, एक श्रेणी की परीक्षा, एक श्रेणी का मतलब कि एक स्तर के शिक्षक, जैसे प्राइमरी का एक श्रेणी अलग है, अपर प्राइमरी का एक श्रेणी अलग है, टीजीटी यानी माध्यमिक का एक श्रेणी अलग है और पीजीटी यानी कि उच्च माध्यमिक का एक श्रेणी अलग है। अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग 3 अटेम्प्ट अभ्यर्थियों को दिया गया है। इसको मर्ज मत करिए, कंफ्यूज मत होइए। सोशल मीडिया पर क्या बताया जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी क्या कह रही है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये नेचुरल चीज़ भी है कि आप जिस चीज़ के लिए आज एलिजिबल नहीं है, भविष्य में कोर्स करके एलिजिबल होते हैं, तो बिना परीक्षा दिए आप उससे बाहर कैसे हो पाएंगे? जब तक आपने उसमें अपना 3 अटेम्प्ट काउंट नहीं हुआ, आपका आपने 3 बार परीक्षा नहीं दिया, तब तक वो आप ऐसे थोड़ी बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट समझने वाली हैं कि जिसमें आपने परीक्षा दिया है उसी में अटेम्प्ट काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी में दिया, अपर प्राइमरी में काउंट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। प्राइमरी के लिए 3 अटेम्प्ट, अपर प्राइमरी के लिए 3 अटेम्प्ट, टीजीटी के लिए 3 अटेम्प्ट और पीजीटी के लिए 3 अटेम्प्ट, अलग अलग अटेम्प्ट काउंट होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा है कि कई चैनल वाले ये बता रहे हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी केवल फॉर्म भर दिया लेकिन परीक्षा नहीं दिया तो भी उसका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से उसको ट्रेस कर लिया जाएगा। देखिए, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही थी कि अभ्यर्थी जो परीक्षा में सम्मिलित होगा, परीक्षा में सम्मिलित होने पर उसका अटेम्प्ट काउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल अभ्यर्थी ने आवेदन किया और परीक्षा नहीं दिया तो उसका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। नहीं, परीक्षा देने पर ही आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। परीक्षा दीजिए, आप फेल हुए या फिर पास हुए उससे कोई मतलब नहीं है, आपका एक अटेम्प्ट वो वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, केवल ऐसा नहीं होगा कि आवेदन कर दिया, किसी कारणवश से आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अटेम्प्ट काउंट तभी होगा जब आप परीक्षा में बैठेंगे, जब आपका ओएमआर शीट सबमिट होगा, तब जाकर के आपका एक अटेम्प्ट काउंट होगा। केवल आवेदन करने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं समझता हूँ कि जितने भी आपके डाउट थे सारे क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपको कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अटेम्प्ट को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 3 अटेम्प्ट अलग अलग स्तर के शिक्षकों के लिए अलग अलग 3 अटेम्प्ट दिया गया है। प्राइमरी के लिए 3, अपर प्राइमरी के लिए 3, टीजीटी के लिए 3 और पीजीटी के लिए 3। साथ ही मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, केवल और केवल आवेदन करने से आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह भी प्रश्न आता है कि उन्होंने टीआरई 1 में आवेदन किया था, टीआरई 2 में भी आवेदन किया था, टीआरई 3 में भी आवेदन कर रहे हैं और तीनों परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, तो क्या इसके बाद वो आवेदन नहीं कर पाएंगे? अभी के नियम के अनुसार आप आगे की टीआरई के लिए जो अगस्त में होगा उसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपका ये तीनों अटेम्प्ट समाप्त होगा इस बार। लेकिन अगर आपने टीआरई 1 में आवेदन किया और परीक्षा नहीं दिए, टीआरई 2 में आवेदन किया, परीक्षा दिए, टीआरई 3 में आवेदन कर रहे हैं और परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये 2 ही अटेम्प्ट काउंट होगा, क्योंकि टीआरई 1 में आपने परीक्षा नहीं दिया था। कहने का मतलब ये है कि आप परीक्षा देंगे तभी जाकर के आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, केवल रजिस्ट्रेशन करने मात्र से आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। स्क्रीन पर आप 8 फरवरी 2024 का आर्टिकल देख पा रहे होंगे। इस आर्टिकल को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर नीचे देखिए, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी, अधिकतम 3 बार ही मौका मिलेगा। सबसे लास्ट लाइन में देखिए, बीपीएससी के अनुसार अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। ध्यान से समझिए, बीपीएससी क्या कह रही है? एक श्रेणी की परीक्षा, एक श्रेणी का मतलब कि एक स्तर के शिक्षक,